यहाँ मूवी शूट हो रही है। हाँ सर कितनी बार पूछेंगे आप? मिल जाएगा सर। ठीक ये बच्चे क्या कह रहे हैं? मैंने क्या कहा मैंने कुछ नहीं कहा। चलो बेटा, आज कल हम लोगों ने C3 और C4 के बारे में पढ़ा था, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है? और मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? तो पहले आप लोग कर लो एक बार। और बेटा आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाऊंगा जो आप लोग लगाने होंगे अभी। करो रिवाइज करो। और हम लोग पढ़ेंगे C3 और C4 साइकिल के बारे में। जो आप लोगों को पता है C3 साइकिल होता है C3 प्लांट में और C4 साइकिल होता है C4 प्लांट में, ठीक है? वो भी समझेंगे आज, ठीक है? तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। और ये जो अभी टॉपिक चल रहा है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? बीच में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसीलिए आप लोग कोशिश करो आज नहीं कल हो जाएगा। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। बच्चे जेट कितना हो जाते हैं हमें तक करो आप लोग C3 साइकिल रिवाइज करो, साइक्लिक नॉन साइक्लिक करो जल्दी से जब तक बच्चे आ रहे हैं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक और C3 और C4, ठीक है? अब मैंने लिखवाया नहीं C4 के बारे में, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को सब। और कल मैंने थोड़ा लिखवा भी दिया था ना आपको, तो एक बार जल्दी साइक्लिक नॉन साइक्लिक और C3 और C4। और फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी आज पूछूंगा जो आप लोगों को पता है एक किताब में एक क्वेश्चन आंसर का एक बना हुआ है, थोड़ा सा एक पेज पे देखो बना हुआ है, वो आप ही लोग करोगे सॉल्व, ठीक है? और अगर वो आपने कर लिया तो इसका मतलब आपका C3 C4 कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देखो अभी हम लोग बाद में देखते हैं। ये है देखो, ये है, इधर लाओ, ये नहीं ये वाला, हाँ इसे आप लोग करोगे सॉल्व। अगर आप लोग ये भी मत करना, जब आपको C3 C4 समझ में आ जाएगा तो आप लोग इसे बड़े आराम से कर दोगे, ठीक है? और ये अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको C3 और C4 अच्छे से आता है, ठीक है बेटा? तो एक बार जल्दी से आप लोग क्विक रिवीजन करो जल्दी से, और मैं अभी क्वेश्चन करूंगा आपसे C3 के, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में, ठीक है? तो देखो किसी बच्चे को डाउट होगा साइक्लिक नॉन साइक्लिक में या फिर कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में या फिर C3 साइकिल, ठीक है? तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ करवा दूंगा अभी, सब बच्चों को आने दो पहले, और बच्चे भी अब हल्के के आ रहे हैं बहुत ज्यादा।
तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में क्या क्या पढ़ाया है अभी तक? हम लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, कौन कौन से साइंटिस्ट आए यहाँ पे, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे वो पढ़ा था। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से फोटो पिगमेंट होते हैं। ठीक है, और फोटो सिस्टम क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। आप लोग पता है पीएस फर्स्ट जो एब्जॉर्ब करता है वो 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और पीएस सेकंड करता है 680। पता है आप लोगों को? इसके बाद मैंने बताया था पीएआर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो होता है 400 से लेके 700 nm तक की लाइट का। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि कौन सा कलर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, कौन से में क्या होता है मिनिमम। जैसे हमने देखा था ब्लू और रेड कलर में मैक्सिमम होता है, और उसके बाद जो ग्रीन कलर होता है उसमें क्या होता है? कम होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो होती है, जैसे मैंने बताया था आपको 400 से लेके 500 होता है वो ब्लू कलर होता है। इसके बाद 500 600 कौन सा होता है? ग्रीन, और 600 से 700 कितना होता है? रेड कलर। ये भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। इसके बाद मैंने देखा था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस कलर में ज्यादा हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन। क्या पढ़ा था बेटा? और लाइट रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि बेटा जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है उसमें क्या बनते हैं? दो टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक होता है साइक्लिक और ये कौन सा होता है? नॉन साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक होता है। मैंने बताया था साइक्लिक में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और नॉन साइक्लिक किसका होता है? एटीपी और एनएडीपीएच दोनों का होता है। और मैंने कहा था यही एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ खर्च होते हैं? डार्क रिएक्शन में। कहाँ होते हैं बेटा? तो इनका जो यूज होता है वो होता है डार्क रिएक्शन में। और मैंने कहा था डार्क रिएक्शन तीन टाइप से साइकिल होती है, डार्क रिएक्शन की बायोसिंथेटिक साइकिल बोलते हैं, जो लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है लेकिन एटीपी और एनएडीपीएच डिपेंडेंट होती है। इसके बाद मैंने कहा था ये तीन टाइप की साइकिल होती है, तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं साइकिल के हिसाब से। पहला होता है C3 साइकिल, दूसरा होता है C4 और तीसरा कैम साइकिल। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को C3 साइकिल जिन प्लांट्स में होता है उन प्लांट को क्या बोलते हैं? C3 प्लांट। C4 साइकिल जिन प्लांट में होता है उन्हें बोलते हैं C4 प्लांट, और कैम साइकिल जिन प्लांट में होता है उन्हें क्या बोलते हैं? कैम प्लांट। ये हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि C3 साइकिल के द्वारा जो CO2 फिक्सेशन होता है वो होता है लगभग में 80%। ठीक है, इसके बाद C4 साइकिल के द्वारा जो फिक्सेशन होता है वो कितना होता है? 15%, और जो हमारा कैम प्लांट होते हैं उनके द्वारा होता है वो 5% होता है। ये हमने देखा था। दूसरा मैंने कहा था बेटा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। सही है, जिसमें मैंने कहा था साइक्लिक में ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है और नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। साइक्लिक में बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? फेरिडोक्सिन, और नॉन साइक्लिक में कौन होता है? थियोफाइटिन। पता है आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद साइक्लिक में वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है और नॉन साइक्लिक में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। अगर वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी साइक्लिक में तो क्या बताओ ऑक्सीजन लिबरेशन होगा? नहीं होगा। लेकिन नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन लिबरेशन होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आती है। मैंने कहा था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बेसिकली डिफरेंस तो यही है, और ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। यहाँ से हम लोगों ने एटीपी जो बनाया था उसका प्रोसेस था फोटो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जहां मैंने कहा था कि थाइलेकोइड का ल्यूमेन होता है, उसकी मेम्ब्रेन पे F1 F0 पार्टिकल लगे होते हैं और वहां पे एक एंजाइम वर्क करता है, इसका नाम होता है ATPase। क्या होता है? मैंने कहा था अंदर जो ल्यूमेन के हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और बाहर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर अंदर ज्यादा करनी है हमें, बाहर कम करनी है, तो इसका मतलब तीन कारण से मैंने बताया था। एक तो बताया था NADP रिडक्टेज एंजाइम बाहर की साइड में होता है, आउटर साइड में, जहां जब हम लोग NADP से NDFS बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयन लेते हैं, और वो कहां से लेते हैं? स्ट्रोमा से, और स्ट्रोमा से लेंगे तो वहां कम हो जाएंगे। और अंदर अगर हम बात करें वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो आपको पता है वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो हाइड्रोजन रिलीज होंगे और वो कहां जाएंगे? ल्यूमेन में। सही है। तीसरा बताया था जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे क्या होता है? इलास्टोक्विनिन होता है, जो क्या करता है अंदर से वो बाहर से अंदर की तरफ हाइड्रोजन को फेंकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है, बाहर क्या हो जाता है? कम। और मैंने कहा था जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है तो उसका मतलब उसे क्या करना है? ब्रेक डाउन। क्या करना है? ब्रेक डाउन, यानी कि अंदर के हाइड्रोजन आयन को क्या करना है? बाहर निकालना है, और वो बाहर निकलेंगे तो एटीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के क्या बनाता है? एटीपी। और हमें ऐसे तो एटीपी बनाना है। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा था F1 F0 पार्टिकल यहाँ पे होते हैं और यही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, वहां पे भी यही होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है बेटा, वहां पे लिखा हुआ खाली F1 F0, तो बात किसकी हो रही होगी?
माइटोकॉन्ड्रिया की। और अगर यहाँ पे लिखा होगा CF1 और CF0 तो बात किसकी हो रही होगी? क्लोरोप्लास्ट की। डिफरेंस ये है, हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं इसको एक पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये यहाँ के एटीपी एनएडीपी जो होते हैं दोनों डार्क रीजन में खर्च जाते हैं। और मैं बोल सकता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के जो एटीपी एनएडीपी होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो हमारी सेलुलर एक्टिविटी में खर्च होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बेसिकली इसीलिए क्लोरोप्लास्ट में जो होता है एटीपी एनएडीपी बनते हैं वो डार्क रीजन में खर्च होते हैं। ठीक है, डार्क रीजन मैंने कहा था 3 टाइप की साइकिल होंगी बेटा, एक होगा C3 साइकिल, कौन सा होगा? एक होगा C4 और एक होगा, मैं आपको C3 साइकिल के बारे में बता रहा था ना, जो मैंने कहा था 80% CO2 फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? C3 साइकिल के द्वारा। मैंने ये बताया था आप लोगों को बेसिकली। अब ध्यान सुनो बेटा कुछ चीजें, क्योंकि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको C3 और C4 में डिफरेंस पता लग गया तो इसका मतलब यह है कि आपको फिर डार्क रीजन कंप्लीट हो गई। कैम का तो आपके किताब ने कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात करूंगा थोड़ी देर। ठीक है, तो हम लोग अगर C3 की बात करें तो आपको बताया बेटा C3 साइकिल, जो C3 साइकिल होता है ये कौन से सेल में होता है पहले बताओ मुझे? म्यूकोसिल सेल। लीफ में म्यूकोसिल सेल होती हैं और वहां पे कौन सा साइकिल होता है? C3 साइकिल होता है। हम लोग डार्क रिएक्शन को बोल सकते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन, सही है, जो एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। अच्छा ये बताओ लाइट रिएक्शन फास्ट होती है डार्क रिएक्शन? लाइट रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था C3 साइकिल में 3 स्टेप होती है, कितनी होती है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? आप लोग बिल्कुल ध्यान समझो, ठीक है, केल्विन साइकिल। और इसे मैंने कहा 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा क्या होता है? रिडक्शन। और तीसरा होता है रीजनरेशन। ये तो होता है कार्बोक्सिलेशन। मैंने कहा था यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्टर होता है CO2 वो कौन होता है? RUBP। कौन होता है बेटा? RUBP। और RUBP के साथ क्या बॉन्ड होता है? CO2 जुड़ता है, तो मैं लिखता हूँ प्लस CO2। और कौन सा एंजाइम होता है? रुबिस्को। कौन सा होता है? रुबिस्को। तो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में बनता क्या है? 3PGA। ये तो बनता है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन ये कितने मोल में बनते हैं? 2। ये हमने देखा था कार्बोक्सिलेशन में, सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मेन स्टेप यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होती है केल्विन साइकिल की वो कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? कार्बोक्सिलेशन। समझ गए? इसके बाद मैंने क्या कहा था, देखो इधर देखो बेटा, एक CO2 यहाँ पे है, कितना है? एक CO2 है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है? C6। हमें 6 कार्बन फिक्स करने होंगे, तो ये 6 बार चलानी होगी। तो इसका मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि अगर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो 6 बार चलाओगे तो कितने बनेंगे? 12। तो 12 मॉलिक्यूल का हिसाब करना है हम लोगों को ना। इसके बाद मैंने कहा था ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। यहाँ तक कंप्लीट है। ये कौन सेल में? म्यूकोसिल सेल में, जो गैस के लिए परवियस होती है। यहाँ पे O2 और CO2 म्यूकोसिल सेल में डायरेक्ट जा सकती है, इतना आपको पता है। लेकिन मैंने ये कहा था आप लोगों से, जो रुबिस्को एंजाइम होता है, क्या होता है? रुबिस्को एंजाइम होता है, उसका क्या होता है सीन कि अगर रुबिस्को के पास क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, तो ये फिक्स कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। लेकिन बेटा अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ये वेस्टफुल प्रोसेस करेगा, जिसे बोलेंगे हम लोग क्या? फोटो रेस्पिरेशन। इसीलिए प्लांट बहुत नाजुक होते हैं। अगर ये स्ट्रेस कंडीशन में जाते हैं तो ये मर जाते हैं। मतलब मरने का मतलब है ग्लूकोज नहीं बना पाते, और बनाएंगे नहीं बेटा ग्लूकोज तो ये सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन C4 और कैम प्लांट के पास एक्स्ट्रा मैकेनिज्म होता है जिसके कारण ये ग्लूकोज बनाते रहते हैं, उन्हें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। वो हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था रिडक्शन हुआ था। आप लोग बताओ, बोलो मत बेटा। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, मैंने कहा था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ATP खर्च होंगे, क्या होंगे? ATP खर्च होगा। और मैंने कहा था यहाँ पे हम लोग अब बोलेंगे 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि हमने एक पहले कार्बन पे भी क्या लगा दिया? ATP लगा दिया। इसके बाद मैंने कहा था एसिड से जब हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? और वहां पे क्या खर्च होता है? NADPH, सही है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि इधर देखो 1,3PGA से जब क्या बनता है? 1,3 डाई बोल दो वहां से, फॉस्फोग्लिसराइड PGA है, ये तो बनता है फॉस्फोग्लिसराइड। तो यहाँ पे खर्च क्या होता है? 2 ATP और 2 NADPH। इसका मतलब 6 बार होगा तो 12 ATP और 12 NADPH। सही समझ में आ रहा है आपको बेटा?
तो ये 6 बार अगर होगा तो हम बोल देंगे ये 6 × 2 तो 12 ATP और 12 हो जाएंगे फ्रेंड्स NADPH। ये बात आप लोग क्लियर है? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या होता है? रीजनरेशन, यानी कि जो फॉस्फोग्लिसरेट है फिर से कन्वर्ट हो जाता है RUBP में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हाँ हेलो, जब बेटा PgAl कन्वर्ट किसमें होता है तो यहाँ पे कितने खर्च होते हैं? 1 ATP। कितना होता है? और अगर आप लोग पता है अगर 6 बार साइकिल चलेगा तो कितना होगा खर्च? 6 ATP। और ये RUBP रीजनरेट हो गया। ये तुम्हारा कौन साइकिल था? C3 साइकिल। 2 मॉलिक्यूल इसके निकलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट के। कितने मॉलिक्यूल बेटा? 2 मॉलिक्यूल। और बनाते क्या है? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? जो ट्रांसपोर्ट होती है सुक्रोज फॉर्म में और स्टोर होती है स्टार्च फॉर्म में। अगर आपको इतना पता है C3 साइकिल का तो सब क्लियर है? बताओ पहला कंपाउंड कौन सा होना? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ खर्चा कितना आया? 12 6 18 ATP और 12 NADPH। ये तो खर्च हुए। 12 ATP कहाँ खर्च हुए? जहां हुआ रिडक्शन। और 12 NADPH कहाँ खर्च हुए? जहां हुआ रिडक्शन। और 6 ATP कहाँ खर्च हुए? जहां हुआ रीजनरेशन। ये बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को? अब मुझे कोई बताओ C3 साइकिल में आपको कोई डाउट है अभी तक? क्या एक बार और समझा दूं? सही है, समझा रहा हूँ। पहली बार में ध्यान से मतलब इसका समझा रहा हूँ, ठीक है? एक बार हो रहा है, ठीक है, समझा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ फिर सुनो बेटा, देखो CO2 है, CO2 मैंने कहा था डार्क रिएक्शन में क्या करना है? ग्लूकोज बनाना है। और CO2 आएगा, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? RUBP। कौन करेगा? जो कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 5 कार्बन। सही है। एक कार्बन उधर से आता है, कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनता है, 3 कार्बन के 2 बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो RUBP साथ में CO2 और देखो यहाँ कितना बन गया? 3 PGA। 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल? 2। अब आप लोग बताओ 3 A यानी कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कितने, वो क्या वो बोल रहा हूँ, रुक जाओ, हाँ अरे 5 ये और ये 6, ठीक है। अब एक CO2 है ना, तो हमें ग्लूकोज बनाना है C6, तो हमें कितनी बार चलानी पड़ेगी? 6 बार। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी बार चलती है बेटा? 6 बार। 6 टाइम केल्विन साइकिल, ठीक है? कितने टाइम चलेगी? 6 टाइम, 6 टाइम। अब आप लोग बताओ अगर हम एक बार का काउंट करेंगे तो अलग आएगा और अगर 6 बार करेंगे तो अलग आएगा। आप लोग ये बताओ, सबसे पहला होता है कार्बोक्सिलेशन स्टेप, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन। जब कार्बोक्सिलेशन हुआ तो मैंने कहा वहां पे रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RUBP ने CO2 को एक्सेप्ट किया और फर्स्ट कंपाउंड बनाया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल। इसके बाद मैंने कहा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 1,3 बाई PGA में, यानी कि डाई PGA बोलो बाई PGA बोलो, उसमें कन्वर्ट होता है क्योंकि ये फॉस्फेट ऑर्डर होते हैं। तो इसका मतलब आप लोग बताओ यहाँ पे कितने ATP उठ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? 2 खर्च होते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है? रिडक्शन, उससे यानी कि एसिड को कन्वर्ट किसमें करते हैं? एल्डिहाइड में। और जब उसमें करेंगे तो आप लोग बताओ वहां पे खर्च होते हैं 12 NADPH, मतलब एक बार में 2 NADPH, तो 12 हो गए। और इसके बाद 2 मॉलिक्यूल निकाल ग्लूकोज बन जाएगा और बकाया क्या हो जाते हैं? रीजनरेट, यानी कि RUBP में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहां पे 1 ATP खर्च होता है एक बार में, 6 ATP 6 बार में। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे टोटल जो खर्चा आएगा तुम्हारा, एक ग्लूकोज का अलग बताना और एक साइकिल का अलग बताना। अगर एक साइकिल का पूछेगा तो कितना बताओगे बेटा? 18 ATP और एक साइकिल का 3 ATP और 2 NADPH। और अगर एक ग्लूकोज का पूछेगा तो 18 ATP और 12 NADPH। अब मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को इतना क्लियर होना चाहिए। C3 साइकिल ये कौन सा एल्मोर है? म्यूचुअल सेल। मैं बार-बार कह रहा हूं, रुबिस्को एंजाइम क्या करता है? अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवा देगा RUBP को, और CO2 ज्यादा है तो CO2 के साथ। अगर CO2 ज्यादा है तो सही है, ग्लूकोज बनेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। समझ गए आप लोग? तो यहाँ तक क्लियर है C3? बताओ। अब मैं समझा रहा हूँ आपको C4। क्या समझा रहा हूँ? C4। अगले बढ़े? कोई लिख रहा है कुछ? देखो सही होगा।
यूपी 26 क्या बनना है? यूपी 26 एक धमाका मूवी थोड़ी। अरे वो है वेब सीरीज है। यूपी 26 एक धमाका। मैं बोल रहा था यहाँ पे थाना सुना उन्होंने क्या लिखा है? सोनगढ़ी। सोनारगढ़ी। और उन्होंने बिल्कुल थाना ही बना दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से। यहीं पे सामने अरे तो बोर्ड लगाया है, थाना क्या बनाया है? नहीं लग रहा है बिल्कुल। यहाँ बच्चों का रोल नहीं है, वो पीछे मिला उसको गद्दार का रोल गद्दार का। ये ग्राउंड किसकी है? नरेश वाल को मिलाया कर रोल। खड़े हो जाओ जाके, क्या करते हो? मिल ही जाए। हाँ मुझसे पूछ सकते हो आप लोग कि रोलो तो बताओ, वो दे देंगे और क्या दिक्कत है? हैं? बड़े नहीं मुझे कुछ नहीं बनना है। तो सही है, अगर आपको रोल मिल रहा है तो क्या है, एक बार वो एक लाइफ टाइम के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ की जो आपकी याददाश्त रहेगी जिंदगी भर की। ₹500 मिल रहा है? अच्छा ए बेटा ये लिख लिया हम लोगों ने? लिख लिया? चले C4 पढ़े? चलो C4 पढ़ते हैं। हटा दो उनसे, बताओ। अब बेटा अब थोड़ी देर के लिए बातें मत करो, उसके बाद बातें खूब करना। C4 समझ लो। समझो बोलो मत, ठीक है? पीछे बोलो मत। C4 साइकिल के बारे में पढ़ लो। मैंने कहा था C4 जो साइकिल होती है उसमें पहली बात तो वहां फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, यानी कि कोई भी वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होती है। इससे प्लांट को फायदा मिलता है कि प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर जाएगा। जैसे टेम्परेचर ज्यादा है या फिर पानी की कमी है प्लांट के पास, सही है, कुछ भी है तो सर्वाइव अपने आप को कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि वहां पे क्या होता है कि उनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। होता क्यों नहीं है? मैंने कहा था जो मैं बार बार कह रहा था रुबिस्को, जिसकी बात कर रहा था मैं, रुबिस्को जो बाइंड करवा देता है ऑक्सीजन को आरबीपी से। तो जब रुबिस्को एक यहाँ पे एक एनाटॉमी होती है, इसे बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रैंज एनाटॉमी। इसका मतलब होता है कि यहाँ बोलो मत, देखो C4 साइकिल में मैं बोला था कि यहाँ पे बंडल सी सेल और मीजोफिल सेल दोनों में होता है, ठीक है। फायदा ये होता है कि जो बंडल सी सेल होती है उनसे ये फायदा होता है कि वहां पे वो गैस इम्परवियस होती है, वहां पे O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। और जब O2 और CO2 बंडल सी सेल में ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी, और ग्लूकोज कहाँ बनेगा बेटा? आरबीपी कहाँ बैठा हुआ है? रुबिस्को कहाँ बैठा हुआ है? बंडल सी सेल में। तो वहां पे ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा नहीं तो वहां फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो हालांकि मैंने ये बात पहले बताई थी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमेशा कब होता है? C3 साइकिल का होता है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, हम CO2 किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे बंडल सी सेल के पास और वहां पे C3 साइकिल को चलाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं समझा दूं आप लोगों को। देखो होता क्या है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाली सेल है, जो ये सेल है बेटा कौन सी? मीजोफिल। और ये वाली कौन सी है? ये वाली बंडल सी सेल, ठीक है। तो ये वाली जो सेल है वो है मीजोफिल सेल, और ये वाली कौन सी है? अच्छा ये बताओ, मीजोफिल सेल तो गैस परवियस होती हैं, O2 CO2 जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये कैसे होती है? गैस परवियस।
और ये कैसी होती हैं? गैस इम्परवियस होती हैं, यानी कि यहाँ पे O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ये बटन सी सेल जो आउटर साइड में है, ये और इनर साइड में क्या है? म्यूजिकल सेल है। इसका मतलब इस एनाटॉमी को बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं बेटा? ये एक बार पूछ रहा था मैं, क्रैंज एनाटॉमी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आपको समझो यहाँ पे दूसरा मैंने कहा था, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है। क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर है। समझ लो बेटा, हम लोग को C4 साइकिल, हमको C3 C4 आती है, इसका मतलब फॉलोइंग से हम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये देखो, यहाँ CO2 से CO2 आएगी, यहाँ पे बताओ वहां पे कौन था फर्स्ट CO2 सेक्टर? RUEP। और यहाँ पे कौन होता है? PEP। क्या होता है? तो यहाँ पे पहले CO2 आएगी तो इसको रिसीव करेगा कौन? PEP। और बनाएगा क्या बेटा? OAA, जिसे बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। आप लोग बताते हैं ये कितने कार्बन होता है बेटा? 3 कार्बन। एक कार्बन यहाँ से आया तो ये कितने कार्बन होता है? 4 कार्बन। और इसीलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बना है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम होता है पता है उसको क्या बोलते हैं? पेप्केज। क्या बोलते हैं? पेप्केज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पेप्केज एंजाइम। पहले बताओ ये वाला प्रोसेस क्लियर हुआ? क्लियर हो बेटा? यहाँ पे ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें? मैलिक एसिड। किसमें होता है? और मैलिक एसिड भी कितने कार्बन होता है? 4 कार्बन, ठीक है। अब ये मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस बेटा के थ्रू कहाँ आता है? बंडल सी सेल में। कहाँ आएगा बेटा? ये मैलिक एसिड आ गया, बंडल सी सेल में आ गया। अब देखो ये मैलिक एसिड से ब्रेकडाउन होगा, ये मैलिक एसिड है, यहां से होता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? इस स्टेप को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन हो गया बेटा। देखो तो मैं उस साइड से हिसाब से ना लिखूंगा। ये देखो CO2 यहाँ पे है CO2। अब इसको रिसीव कौन करेगा बताओ? इसको RUEP, क्योंकि अब तो फिर से वही साइकिल बनाना है ना। और RUEP यहाँ से आके ऐसे, और बनाएगा क्या बेटा? पहले क्या बनाएगा? PGA, फॉस्फोलिक एसिड। इसके बाद क्या बनाएगा बेटा? रिडक्शन होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। रिडक्शन होगा और इसके बाद यहाँ से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। और यहाँ से ये ग्लूकोज बन गया और इधर से क्या हो जाएगा? रीजनरेशन। अब तो सबको लिख दिया। और रीजनरेशन से क्या होगा? फिर से CO2 RUEP बन जाएगा। तो ये वाला साइकिल जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? C3 साइकिल। और ये वाला कौन सा है बेटा? C4 साइकिल। हाँ, अब मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। आज ये मैंने सही बनाया है, कल मैंने जल्दी बनाया, ठीक है। पायरुविक एसिड में हो गया और पायरुविक एसिड फिर से PEP में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? आप पहले बात सुन लो फिर लिखना आराम से, टाइम से दूंगा, ठीक है। ये देखो रीजनरेशन जब होता है तो यहाँ पे 2 ATP खर्च होते हैं। क्या होते हैं? 2 ATP। और वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ATP में। सही है, 2 ATP खर्च हो गया यहाँ पे। अब आप लोग टोटल बताओ मुझे C4 साइकिल की अगर बात करें H एंड सेलेक्ट पाथवे का। अब दूसरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे देखो रुबिस्को कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है? जब यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं आएगा तो क्या यहाँ फोटो रेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा ना। ये बात समझ गए आप लोग। ये एक फायदा मिलता है किसे? C4 प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी का, जिसमें ऑक्सीजन जाता नहीं है और इसकी वजह से वहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। मतलब गैसियस के लिए इम्परमेबल नहीं, ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल होगा ना। तो ये नहीं, ऑक्सीजन CO2 दोनों के लिए इम्परमेबल होता है। तो सर CO2 तो आ ही रहा है ना। CO2 कहाँ आ रहा है? मैलिक एसिड फॉर्म में आ रहा है। अगर CO2 जाएगा तो O2 भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये अंदर तो मैलिक एसिड फॉर्म में आ रहा है, CO2 फॉर्म में ना आ रहा है। बट ब्रेकडाउन तो हो रहा है ना। तो वो तो अंदर हो रहा है ना, उससे क्या मतलब है? अब ये देखो बेटा, ये देखो यहाँ, ये बताओ ग्लूकोज बन गया। यहाँ देखो ये ग्लूकोज बन गया। आप लोग बताओ ये ग्लूकोज जो बना है ये कौन साइकिल से बना है? C3 साइकिल। किससे बना है? तो इस वाली को बोलेंगे, इधर देखो C4 और इस वाली को क्या बोलेंगे बेटा? C3। क्लियर हुआ इतना? अब देखो यहाँ ATP की बात करते हैं थोड़ी। इधर देखो, अगर हम ATP की बात करें तो समझ लो। पहले मुझे बताओ
यहाँ पे आपको बताया जब रिडक्शन हुआ था क्या हुआ था, रिडक्शन। अब हम लोग दोनों के एटीपी काउंट करेंगे ना, हाँ। C3 और C4 दोनों करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो जब रीजनरेशन हुआ था तो बताओ कितने एटीपी खर्च हुए थे, 2 एटीपी और 2 NADPH, ये तो हुआ था बेटा। इसके बाद जब रीजनरेशन हुआ था तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1 एटीपी, ये तो हुआ था। और इसके बाद जब यहाँ रीजनरेशन होता है यहाँ पे तो यहाँ खर्च कितने होते हैं, 2 ATP, यहाँ होते हैं 2 यानी कि 5 ATP 2 NADP। एटीपी। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 NADP है। एडीपी में कर दो। एडीपी जब खर्च होते हैं तो कन्वर्ट होते हैं एडीपी में। अब यहाँ पे देखो अगर मैं काउंट करवाऊं आपको पूरा ओवरऑल, 5 तो इधर देखो NADP है। बेटा बोलो मत देखो। सबसे पहले मुझे बताओ अगर हम C4 की बात करें तो वहां तो C4 में अब मैं बोल सकता हूँ पूरा साइकिल की बात करूंगा ना पूरे की। तो आप लोग बताओ एटीपी देखो 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 और 2 यहाँ, कितने एटीपी हो गए, 5 एटीपी। और NADPH बेटा 2 और 2 क्या हुए, NADPH हुए, सही है। अब आप लोग मुझे बताओ अगर ये तो मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूँ ना, किसकी कर रहा हूँ, एक साइकिल, ये C4 लिखा हुआ है ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 1 साइकिल। और अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करूंगा, किस करूंगा, एक ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज। तो आप लोग बताओ यहाँ पे कितने खर्च होंगे 1 ग्लूकोज में, तो 5 छक्का 30, यानी कि 30 एटीपी और 6 दूनी 12 NADPH। ये खर्च होता है किसमें, 1 ग्लूकोज में, यानी कि C4 साइकिल में। तो C4 साइकिल में खाली इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बंडल सी सेल जो होते हैं उनके अंदर होता है रोबिस्को बैठा हुआ, जिससे प्लांट को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट क्या मिलता है कि यहाँ पे कोई भी एक फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो समझ गए आप लोग, ये तुम्हारा था क्या, C4 साइकिल। अभी मैं इसके डिफरेंस बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप लोग ये अगर कोई लिखना चाहेगा लिख लो जल्दी से। पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बेटा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को बात ध्यान रखना। अभी शनिवार को आप लोगों का टेस्ट है ना, तैयारी करते हैं ना। देख लिया,
कैल्विन साइकिल किसमें होती है? स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा या ग्रेनर? कौन सी? कैल्विन स्ट्रोमा होगी। यही कुछ वाली है। कंफ्यूज हो गए। चलो करते हो। ये आप लोगों ने लिख दिया सब लोगों ने? अरे जैसे कि लिखा है। नहीं लिखा है? लिखो। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये ग्रेनर पानी लीजिए आप लोग। दिया करो कितने नंबर आए इससे क्या फर्क है? शनिवार को है ना देना होगा टेस्ट। सबको देना पड़ेगा। मुझे क्या बता रही हूँ? अगर पैरों पे देना है। ए ये लिख लिया हम लोगों ने, बातें कर रहे हैं आप लोग सब। ये लिख लिया बेटा? अब मुझे ये बताओ C4 साइकिल अब क्लियर हो गई? क्या? वो सेट से कैसे उल्टी कैसे समझा? तुम लोग इधर बैठा करो, दो लोग इस साइड। देख लिया? आपको बातें मत कहिए, रिवाइज किया करो तब तक। जितना आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे उतना ही आप लोगों को फायदा होगा। चलो ये लिख लिया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था बताओ? C4 साइकिल के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था C4 में यहाँ एक तो होती है एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है? तो लोग इधर का देख रहे हो तो देते ही देखिए। क्रेंज एनाटॉमी मैंने क्या बताया था? यहाँ पे क्या होती है? बंडल सी सेल होती है और कौन सेल होती है? मेसोफिल सेल, ठीक है? बस इतना डिफरेंस होता है खाली क्रेंज एनाटॉमी का। जिससे रोवेस्को एंजाइम किस में रहता है? बंडल सी सेल में। बंडल सेल में रहता है और उसके बाद बंडल सी सेल में आ जाएगा। ये लगा देना, बंडल सेल में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फायदा होगा कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है? तो C3 और C4 में बेटा बोलो मत, C3 और C4 में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है? तो हुआ क्या था देखो, पहले ध्यान समझो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम कौन सा है बेटा? पेप्टेज। कौन सा एंजाइम है? सही है। उसकी प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट था जिसने एक्सेप्ट किया CO2 को और बनाया क्या बेटा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। क्या बोलते हैं? इसके बाद ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट कंपाउंड बनता है किसमें? C4 साइकिल में।
इसके बाद ऑक्सैलो एसिड कन्वर्ट किसमें होता है? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन होता है और यहाँ पे बेटा क्या बन जाता है? CO2। यहाँ से फिर से होगी C3 साइकिल। क्या होगी? C3 साइकिल। और यहाँ पे देखो CO2 को सेट करेगा RDP भी वही हिसाब होगा, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, रिडक्शन होगा, रीजनरेशन होगा। तो ये हो गई C3 साइकिल और ये कौन सी हो गई? C4। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ यहाँ मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड से रीजनरेट होता है बस। अब यहाँ पे ATP का देखो, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ATP लगे खाली, यहाँ पे 2 ATP, तो 2 अलग प्रेस कर लो बस। तो कितने हो जाएंगे? 6 बार में 12 हो जाएंगे, तो 18 12 कितने हो जाएंगे? 30। 18 तो इसमें लग ही रहे हैं पहले से, इस वाली साइकिल में 18 लग रहे हैं और इसमें 2 लग रहे हैं, तो 18 को 18 और 2 संग 12 यानी 18 12 30 ATP। NADPH कितने रहेंगे? उतने ही रहेंगे, समझ गए? लेकिन ग्लूकोज कहां से बना बेटा? C3 साइकिल से। क्लियर था? क्लियर हुआ है? तो अभी से पढ़ लें हम लोग किताब में क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग अगले पढ़ेंगे कुछ और चीजें, फोटोरेसिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, दूसरा एक बात और सुनो मुझे, ये देखो बेटा, यहाँ देखो ये बात मत करो। कैम प्लांट जो मैं बता रहा था, कैम साइकिल, उसमें क्या डिफरेंस होता है समझो। यहाँ पे बेटा ये सब प्रोसेस साथ साथ चल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा दिन में क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं, और रात में क्या रहते हैं? क्लोज। लेकिन जो कैम प्लांट होते हैं उनमें उल्टा होता है, उनमें रात में ओपन रहते हैं और दिन में क्या रहते हैं? क्लोज। तो वहां पे बस इतना होता है खाली कि रात में ही CO2 को एक्सेप्ट करके मैलिक एसिड की फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर कर लिया जाता है। किसमें स्टोर कर लिया जाता है? वैक्यूल में। और वैक्यूल में स्टोर करने के बाद जैसे ही दिन और रात होती है, और रात होते ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, मतलब सॉरी दिन होता है, फिर लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि दिन में स्टोमेटा बंद रहेंगे तो CO2 आ नहीं पाएगी। तो इसका मतलब वो क्या करते हैं? रात में ही स्टोर करके मैलिक एसिड फॉर्म में और वैक्यूल में रख देते हैं। और उसके बाद जैसे ही क्या होता है? दिन होता है, लाइट रिएक्शन होती है, उसके बाद क्या होगी? डार्क रिएक्शन, और उसको यूज कर लिया जाएगा। बस ये डिफरेंस होता है कैम प्लांट में, कोई डिफरेंस नहीं होता है। दिन में ही रात रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन होती है। मैंने दिन रात की बात नहीं की अभी तक। हाँ, लाइट रिएक्शन होगी, उसके बाद तुरंत क्या होती है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कभी रात में नहीं होती, लेकिन दिन वो लाइट रिएक्शन हमें दिन में होती है, ये बोल सकते हो आप लोग। और दिन का मतलब ये नहीं सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सिंपल सा। डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं कि रात हो या दिन हो, मैंने हमेशा बोला जब ATP NADPH बन जाएंगे तब हमेशा स्टार्ट क्या हो जाएगी? डार्क रिएक्शन। क्लियर हुआ बेटा इतना? तो कैम प्लांट में खाली क्या डिफरेंस है? मैलिक एसिड को स्टोर कर लिया जाता है किसमें? वैक्यूल। बस ये डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? चलो किताब पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, हटा दो उसे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो किताब निकालो। कौन चैप्टर पढ़ना है हमको? तो हम लोगों ने कल C3 तो पढ़ लिया था ना? हाँ सर। आज हम लोग पढ़ेंगे C4 ना? हाँ सर। तो C4 में हमने ये सब पढ़ लिया था क्या? कहाँ तक? कहाँ पे देखा हो? देखो यहाँ पे क्राइंज एनाटॉमी लिखा है, इसको रन करो। कर लिया आप लोगों ने? अरे क्या हुआ? ऐड देखेगा 11 बजे आके यूट्यूब देख लेना। इसके बाद देखो ये था मेरा C4 साइकिल। क्या था? C4 साइकिल। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है समझो। इस साइकिल समझ लेते हैं, ठीक है? किताब वाली क्या क्या है? यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है। आप लोग बताओ बेटा, ये वाला सेल कौन सा होगा? मेसोफिल सेल। और ये वाला कौन सा होगा? यही तो मैंने बताया था, सही है। इसके बाद आप लोग बताओ, यहाँ से CO2 आई देखो, और यहाँ लिखा है H2O3 माइनस, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फिक्सेशन हुआ, क्या बना? C4 एसिड। क्या बना? C4 एसिड का मतलब है यहाँ पे बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये बन गया। इसके बाद अब इन्होंने मैलिक एसिड वगैरह कुछ लिखा ही नहीं, तो मैं क्या करूं? ट्रांसपोर्ट करता है डायरेक्ट, और यहाँ पे देखो C4 एसिड क्या हुआ है? ट्रांसपोर्ट हुआ है, और क्या हुआ है? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ है? जिससे CO2 क्या हो गई? फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल लिखा है। और इसके बाद क्या बचेगा? C3 एसिड बचेगा ना, और ये जाएगा फिर से कहाँ? रीजनरेट हो जाएगा, और रीजनरेट होगा तो यहाँ पे क्या होंगे? 2 ATP खर्च होंगे। समझ गए आप लोग? तो पहले से आप लोग बताओ, यहाँ पे C3 साइकिल में हो रहे थे कितने ATP? 3 ATP, और 2 हो रहे थे क्या? NADPH।
तो इसका मतलब फाइनली है कि 3 और 2 5 एटीपी खर्च होंगे यहाँ पे, 5 छक 30 एटीपी और 12 एनएडीपी, क्योंकि ये भी कितनी बार चलेगी, 6 बार। कितनी बार चलेगी? तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो आपको समझ में नहीं आएगा सही से, तो सही है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है इसको। तो देखो कहां से स्टार्ट होगा, चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो पहला लिखा है बेटा, देखो यहाँ से देखो, सही है। देखते हैं पहले कह रहा है सबसे प्राइमरी CO2 सेक्टर क्या है बेटा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या है PEP, जिसका नाम होता है क्या, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसके बाद कह रहा है एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, कौन सेल में होता है बेटा। अब आप लोगों को अभी जो साइकिल में बनाया था उसको आप लोग दिमाग में रखना, सही है कि निकाल दिया होगा दिमाग से। इसके बाद देखो और कह रहा है द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर दिस फिक्सेशन, कौन सा, पेप्को, जिसका नाम होता है PEP कार्बोक्सिलेज, सही है। अगले देखो कह रहा है या पेप्केज बोलते हैं इसको, कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल लैक रोबिस्को एंजाइम, और यहाँ पे क्या एब्सेंट होता है, रोबिस्को। यही तो हम चाह रहे थे कि रोबिस्को ना रहे किसमें, मेसोफिल सेल में, जिससे वो फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो पाए। अगले देखो बेटा कह रहा है C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज फॉर्म इन द मेसोफिल सेल। यहाँ पे स्टार बनाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा था फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बन रहा है, फर्स्ट एक्सेप्ट कौन कर रहा है CO2 को, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या एब्सेंट है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले देखो, अगले कह रहा है बेटा इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड, और अगले कह रहा है और एस्पार्टिक एसिड हो सकते हैं इन द मेसोफिल सेल इटसेल्फ व्हिच आर ट्रांसफर्ड टू द बंडल शीथ। वही बात चल रही है, बंडल वो ये मैलिक एसिड का वो ट्रांसपोर्ट किसमें हो रहा है, बंडल शीथ सेल में। अगले कह रहा है इन द बंडल शीथ सेल दीस C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2। ये क्या करेगा, CO2 को रिलीज कर देगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, क्या होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन, लिख लिया करो बेटा। और कह रहा है एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और आपको पता है कि बचेगा क्या, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बचेगा, और वो बाद में क्या हो जाएगा, रीजनरेट, क्या हो जाएगा, रीजनरेट। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। अब CO2 का डीकार्बोक्सिलेशन क्यों हुआ बेटा, जिससे C3 साइकिल चल पाए, और क्या बनाना है हमें, ग्लूकोज बनाना है ना। अगले देखो, अगले कह रहा है द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्ट बैक टू द मेसोफिल वेयर इट इज कन्वर्ट टू PEP, और फिर से कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, PEP में। आप लोग साइकिल माइंड में रखो ना, रीजनरेट होगा, और यहाँ पे खर्च क्या होंगे, 2 ATP। और अगले कह रहा है बेटा 10 कंप्लीटिंग द साइकिल, तो C4 साइकिल कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगले कह रहा है CO2 रिलीज इन द बंडल शीथ सेल, और कह रहा है एंटर द C3 और कैल्विन पाथवे, और जो CO2 रिलीज हुआ है वो किस में एंटर कर जाएगा, C3 साइकिल में, कैल्विन साइकिल में। और अगले कह रहा है बेटा C3 साइकिल में जाएगा, और पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट, ये सब पाथवे सब में कौन कौन होता है हर प्लांट में। कह रहा है द बंडल शीथ सेल आर, अब तो ये बड़ा आसान लग रहा होगा आपको। कह रहा है रिच इन एंजाइम, एक कौन सा होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, इसका नाम क्या है, रोबिस्को। मैंने कहा था रोबिस्को यहाँ पे हमने कहाँ रख दिया है, बंडल शीथ सेल में। और कह रहा है अगले बट लैक पी पेप्केज, यहाँ पे एब्सेंट क्या होता है, पेप्केज यहाँ पे नहीं होता है, वो कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में। अगले देखो कह रहा है 10 बेसिक पाथवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर, यानी कि ग्लूकोज बन जाएगा। और कह रहा है द कैल्विन पाथवेज कॉमन टू द C3 एंड C4 प्लांट। क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो आपको बहुत कठिन लगती हो, मैंने इतनी बार आपको वैसे समझा दिया है कि अब आपको लगे बहुत आसान होगा, आप लोग सारे क्वेश्चन लगा दो बड़े आराम से, ठीक है। अगले देखो कह रहा है डिड यू नोट दैट द कैल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल द मेसोफिल सेल ऑफ द C3 प्लांट, इन द C4 प्लांट इट डज नॉट टेक प्लेस इन द मेसोफिल सेल बट डज सो ओनली इन द बंडल शीथ सेल। आपको पता है C4 प्लांट में दोनों सेल इन्वॉल्व होती है, मेसोफिल और बंडल शीथ सेल, और वहां पे बंडल शीथ सेल का कोई काम नहीं होता है। आप लोग अब बताओ मुझे C4 पाथवे आपको क्लियर हुआ, हाथ खड़ा करो वैसे क्लियर नहीं हुआ है ऐसा कोई बच्चा ऐसे क्लियर नहीं हुआ है, बच्चे इतना सा कर रहा है, तुझे नहीं हुआ है, फिर से बता दूं चलो फिर बता देते हैं बच्चों की बात बहुत माननी होती है। देखो सुनो, मैंने आप लोगों को बताया C4 साइकिल में क्या होता है सब, अब सुन तो लेगा थे, अब बातें कर रहा है, अभी कह रहा है फिर से बता दो यहाँ देखो मैंने कहा CO2 आया, अब यहाँ पे REBP नहीं होगा सेक्टर, क्योंकि वो तो कैल्विन साइकिल कहाँ होता है, कैल्विन साइकिल होता है, अब वो कहाँ हो रही है बंडल शीथ सेल में। तो यहाँ पहले कौन सा होता है PEP,
कौन करता है एक्सेप्ट? अब लड़ाई कर रहा है पीपी एक्सेप्ट करता है। पीपी कितने कार्बन होता है? 3 कार्बन। सही है, एक कार्बन CO2 का है, कितने कार्बन हो गया? 4। बनता क्या बेटा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सही है, फर्स्ट कंपाउंड किसका? हैच एंड सिलेक्ट पाथवे यानी कि C4 साइकिल का। इसके बाद मैंने बताया ऑक्सैलो एसिटिक कन्वर्ट किसमें होता है? मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है बंडासील सेल में। मैलिक एसिड से होता है डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज होता है, और मैलिक एसिड बाद में कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड को रीजनरेट कर दिया जाता है किसमें? फिर से PEP में। जो CO2 रिलीज हुआ है बंडल सी सेल में आके, वो फिर से क्या चलाएगा? कैल्विन साइकिल, और कैल्विन साइकिल चलाएगा तभी क्या बनाएगा? ग्लूकोज। बस 2 ATP यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं रीजनरेशन में, तो 6 बार होगी तो इसका मतलब 12 ATP क्या होंगे? एक्स्ट्रा खर्च होंगे। बस ये तो था। और C4 प्लांट में क्या होती है? क्राइन एनाटॉमी होती है, जहाँ पे बंडल सी सेल और मीजोफिल सेल दोनों इन्वॉल्व होती है। क्लियर हुआ बेटा? और यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। अभी भी किसी बच्चों की डाउट लग रहा है क्या? बताओ बेटा, कोई बच्चा नहीं है ना? तो हम लोग अगले बढ़ते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं किसकी, जो मैं इतनी देर से बकवास कर रहा था स्टार्टिंग से, उसकी बात करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन। किसकी बात करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। हाँ मैं भी सुन रहा हूँ। मैं भी सुन थोड़ा सा क्या बातें कर रहे हैं। तो मुझसे क्यों पूछ, मुझसे पूछो ना, उससे बाद में शाम को फोन से पूछना। जो खास फ्रेंड होते हैं वो आप लोग यहाँ बातें मत किया करो, आप लोग ग्रुप बना लो। सबका होगा परिवार, तो होगा सबका होगा, अटेंड होगा। नहीं बातें करने वाला, उसमें जितने फ्रेंड है खाली वही रहे बस, और आराम से 1 घंटा बातें कर लो। अच्छा वर्क क्या वर्क कर रहा है? ये गूगल मीट पे आ जाएगा, 4-5 लोग इकट्ठे होंगे, करनी बातें इकट्ठे होंगे। लेकिन यहाँ क्यों करते हो? तो यहाँ टाइम बर्बाद मत करो। अब बातें करना तो इम्पोर्टेंट काम है, ये भी इम्पोर्टेंट काम है, मैं कब कह रहा हूँ बेकार काम है। ठीक है बेटा, आप लोग बताओ C3 और C4 क्लियर हुआ? अब हम लोग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि C3 प्लांट में एक प्रोसेस होता है वेस्टफुल, जिसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये क्यों वेस्टफुल होता है समझो। ये इसीलिए वेस्टफुल होता है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन पता है क्या होता है? बनना चाहिए था क्या? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन यहाँ बनता क्या? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और ये होता है 2 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन होता है? और इसीलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल। क्या बोलते हैं? अरे इधर सुन लो बेटा, मेरी बात को सुनना नहीं सुनना है। C2 साइकिल बोलते हैं। और आप लोग बताओ फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, अब शुगर सुनना बनेगा। सही है, ये बेकार का होता है, कोई काम नहीं होता इसका। और जो ATP साइक्लिक से ATP NADH बने थे वो भी क्या हो गए? वेस्ट हो गए, बेकार हो गए। समझ गए? इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टफुल। यहाँ से एक ही क्वेश्चन मैंने आज तक देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, वो मैंने देखा है कि यहाँ पे ये पूछा गया था एक बार कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? फोटो रेस्पिरेशन में। सही है, सही है। तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है पेरोक्सिसोम, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बस ये 3 नाम याद रखो, मुझे लग रहा है यहीं से क्वेश्चन आएगा, बकाया कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो देख लो एक बार। ये कितना बड़ा है? ठीक है बेटा, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, पढ़ लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है RUBP के साथ क्या होगा? CO2 होगा। क्या होगा? CO2। तो ये रोबिस्को के परिणाम में क्या बनाता है? 2 × 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और अगर ये नहीं है CO2 और क्या रहता है? O2, तो ये बनाता है हमेशा क्या? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। सही है, तो एक बार देख लेते हैं इसको क्या लिखा है। देखो बेटा ध्यान से देखो, हर लाइन को पढ़ो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो अच्छा पढ़ने वाला होता है बेटा, वो लाइन के बीच के गैप को भी पढ़ लेता है। समझ रहे हैं? आप तो लाइन को नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए अच्छे पढ़ने वाले बनो। अच्छे पढ़ने वाले समझ रहे हो? लाइन के बीच का गैप भी पढ़ लेता है। गैप में होता कुछ नहीं, लेकिन वो इतना डीपली पढ़ता है कि उसको समझ आ जाता है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जब पेपर देते हैं उन्हें ये भी समझ में आता है कि ये जो बात की गई है किस पेज की गई है, किस साइड लिखा हुआ है, वो इस साइड लिखा हुआ है या फिर इस साइड लिखा हुआ है। इतना डीपली आप लोग पढ़ो कि आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्दों के बीच का अंतर भी पता हो। सही है, उसे बोलते हैं एक अच्छा पढ़ने वाला। ऐसा नहीं कि आप लोग खाली पढ़ने से मतलब पढ़ रहे हैं बस। सही है, पढ़ तो रहे हैं
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पढ़ कैसे रहे हैं, ठीक है। और आप लोग इतना डीपली पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो पढ़ो ध्यान से। कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C3 और C4 प्लांट में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। वो क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन। क्या होता है? फोटो रेस। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, फोटो ऑक्सीडेशन अलग होता है और फोटो रेस्पिरेशन अलग होता है। फोटो ऑक्सीडेशन कब होता है? ज्यादा लाइट होती है तब होता है, और फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? वेस्टफुल प्रोसेस होता है। अगले देखो, कह रहा है टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैल्विन पाथवे, द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप। ये कब होता है? जब कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है। कौन सा? CO2 फिक्सेशन यानी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है दिस इज द रिएक्शन वेयर ReVP कंबाइंड विद CO2 टू फॉर्म दो मॉलिक्यूल ऑफ किसके बनते हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। पता है आप लोगों को? दैट इज कैटालाइज्ड बाय रोबिस्को। ये किसके प्रेजेंस में होता है? रोबिस्को। अब इसी को तो बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब देखो अगले, अब इंपॉर्टेंट है, देखो कह रहा है रोबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है और ये बायो मॉलिक्यूल्स में भी ये लाइन लिखी हुई है। अगले कह रहा है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इज एक्टिव साइट कैन बाइंड टू विद CO2 एंड O2। ये CO2 से भी बाइंड हो जाता है और किससे बाइंड हो जाता है? O2 से। अगले कह रहा है हेंस द नेम, इसका इसीलिए नाम ही ऐसा है। क्या है? रोबिस्को। ये CO बात क्या है? C का मतलब है कार्बोक्सिलेज और O का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेज। अगले कह रहा है बेटा रोबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 वेयर द CO2 और वो क्या बना हुआ है? O2। कह रहा है नियरली इक्वल। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दिस वर नॉट सो, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। It is the relative concentration of O2 and CO2 that determines which of the two will bind to the enzyme। यहाँ पे कह रहा है अगर बराबर कंसंट्रेशन है तो यानी क्या होगा? CO2 बाइंड करेगा उस टाइम तो, लेकिन जब O2 भी बढ़ती है तब करता है O2 बाइंड। कह रहा है in C3 plant some O2 does not bind to Robisco and CO2 fixation is decreased। अब आप लोग बताओ, कह रहा है here the ReVP instead of being converted to molecule of किसमें? PGA bind with O2 to form one molecule of phosphoglycerate, यानी इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। सही है? अगर बनना क्या था बेटा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन बनता क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। और कह रहा है एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट लिखा तो 2 कार्बन, और ये 2 कार्बन लिखा है इसलिए उसको बोलते हैं C2 साइकिल। क्या बोलते हैं? तो आप लोग जहां फोटो रेसिपी लिखा है वहां लिख लो C2 साइकिल। जैसे हमने C3 साइकिल लिखा, C4 साइकिल लिखा, इसे लिख लो C2 साइकिल। कहां पे लिखना है C2 साइकिल? हेडिंग में। सही है? अगले देखो, लिख जाइए, समझ गए? अगले देखो कहां पे थे हम लोग? कह रहा है हां कह रहा है फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। कह रहा है इन अ पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। अगले कह रहा है इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर और ना ही ATP। कह रहा है rather it result in the release of CO2 with the utilization of ATP। यूटिलाइज भी हो जाता है ATP का और रिलीज क्या होती है? CO2। कह रहा है इन द फोटो फॉस्फोरेशन पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन। यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बनता है जो प्लांट के लिए क्या हो? इंपॉर्टेंट हो या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, समझ गए? बल्कि और ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, तो हमारे लिए तो नुकसान है, CO2 रिलीज कर रहा है। अगले देखो कह रहा है C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। वहां पे C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। कह रहा है दिस इज बिकॉज़ दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट एंजाइम साइट। दिस टेक प्लेस व्हेन द C4 एसिड फॉर्म फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल C सेल टू रिलीज CO2। आप लोगों को पता है वहां पे जो CO2 रिलीज होती है वो कहां होती है? कहां होती है? बंडल C सेल में, यानी कि मेसोफिल सेल में। और रोबिस्को कहां बैठा होता है? बंडल C सेल में। अगले कह रहा है दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। दिस इंश्योर दैट द रोबिस्को फंक्शन एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइज द ऑक्सीनेज एक्टिविटी। सही है? अगले कह रहा है नॉट दैट यू नो दैट द C4 प्लांट लैक फोटो रेस्पिरेशन, यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर इन दिस प्लांट। इसीलिए C4 प्लांट की क्या होती है? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे बेटा क्या नहीं होता है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। समझ गए आप लोग ये बात सब? कह रहा है इन एडिशन दिस प्लांट शो टॉलरेंस टू हायर टेंपरेचर, और ये अपने आप को सहन कर लेते हैं हाई टेंपरेचर पे भी, क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ ये? तो ये तुम्हारा टॉपिक था क्या? फोटो रेस्पिरेशन। आप लोग एक बार C3, C4 और फोटो रेस्पिरेशन तीनों को पढ़ लो। सही है? इसके बाद मैं कॉमन कुछ पॉइंट करवा रहा हूँ, पढ़ो एक बार।
तो उठो उठो तो इधर आओ, वो तो लड़की देखो। अरे बिल्कुल क्लास में लेके आए थे मेरे लिए भी। बेटा उसमें भी जाना, उसमें भी जाना। अरे सही करते हैं अल्लाह सही है ना, मैं भी दे रहा हूँ तो सही भी ना जाएगा। सही है। आप लोग पानी वगैरह ज्यादा क्यों देखते हो कि सही है क्या बेकार है? हाँ थोड़ा सा। पहले के लोग बेटा वो नदी का पानी पीते थे, समझ में आया? नदी का पानी साफ पहले ऑप्शन देते थे ना सही है, लेकिन फिर भी एवरेज जिंदगी जिया करो, ज्यादा ऐसा नहीं कि लग्जरी लाइफ को नहीं जीना चाहिए। जो पता है जो लाइफ का एंजॉय एवरेज लाइफ में है वो लग्जरी लाइफ में नहीं है। एवरेज लाइफ में आपको देखा होगा, अगर आप कोई बड़े होटल में जाते हो और वहां पे आपने खाना खा लिया या कुछ भी एक्टिविटी की, 1000 रुपए दिया, ठीक है। आप लोग कोई गरीब होटल में जो बहुत लो क्वालिटी का उसमें जाना, 1000 तो छोड़ो, आपको 500 रुपए में वो रिस्पेक्ट देगा वो कि आप लोग दिन भर आपको याद करोगे। कोई ऐसा होता नहीं है, तो बहुत लो क्वालिटी होटल होते हैं। और ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग कभी ये किया करो कभी भी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी होता नहीं है, हम लोग जैसे समोसे खाते हैं, हमेशा अच्छी जगह खाते हैं, सोचते हैं अच्छी जगह खाएं। आप लोग कभी रोड पे जो लगाते हैं कभी कभी उनके यहाँ खा के देखा होगा, टेस्ट अलग, टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। क्या कहता है? उधार करने लगेगा। चलो बेटा आप लोग पढ़ लो जल्दी से, मैं अभी क्वेश्चन करूंगा, फिर आप लोग जवाब देना। सर मुझे आता नहीं है, पहले आप लोग पढ़ लो जल्दी से। और आप लोग साथ में पता है आप लोग कॉपी में लेके आए हो और साथ में लिखते रहो चीजों को, रबर किया करो बैठ के, कुछ ना कुछ करोगे एक्टिविटी, तभी अच्छा लगेगा पढ़ते हुए।
चलो बेटा हम लोग पढ़ लिए, बताओ पहले किसी भी डॉट तो नहीं है अभी तक। तो अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं अगले, और जो ये चीजें सब आप करोगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, जिस बच्चे से पूछूंगा ये बताएगा, सही है। तो आप लोग ये तो समझ गए, आप लोग फोटो रेस्पिरेशन C3 C4 क्लियर है सबको, किसी भी डॉट तो नहीं है। चलो अब हम लोग आते हैं, ये वाला पेज निकालो। यहाँ पे हमें बताना है C3 और C4 प्लांट में क्या क्या होगा, ठीक है, चूज करना है। कोई बच्चा पहले से मत लिखो, और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, सभी नहीं बताओगे, सही है। अगर आपने टेबल अच्छे से लगा ली तो आपको C3 और C4 इसका मतलब क्या है, कंप्लीट है अच्छे से, और आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं एक करके पूछूंगा, ठीक है, सब लोग बताओगे। सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा कैरेक्टर सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। आप लोग बताओ बेटा, जो केल्विन साइकिल होता है वो कौन से सेल में होता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है, बोलो मत, मैं जो बताऊं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कह रहा है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस, यानी केल्विन साइकिल कौन से सेल में होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको C3 प्लांट में कहाँ होता है और C4 प्लांट में कहाँ होता है। चूज फ्रॉम आप कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, मेसोफिल सेल, बंडल सी सेल है, दोनों सही है। आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बताएगी प्रियांशी, बताओ C4 में दोनों। चलो इसने बताया कि C4 में दोनों बोथ आएगा, और C3 में क्या आएगा, मेसोफिल सेल। शांत रहना सभी लोग, कोई बोलेगा नहीं दूसरा। आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है, रिफा। आप लोग नाम भी साथ में बता दिया करो मुझे, ठीक है, बच्चों के नाम याद रखें। हाँ रिफा बताओ, ये सही बोल रही है क्या, बिल्कुल सही। चलो इसके बराबर में कौन है, नाम क्या है, तेजी से बोलो, रोशनी। हाँ बताओ रोशनी, क्या सही बात है बेटा, बोलो मत, कोई भी बोलोगे तो मैं उससे पूछता रहूंगा। हाँ यहाँ पे आएगा बंडल सी सेल और यहाँ पे क्या आएगा, मेसोफिल सेल, सही है। चलो और अब यानी दूसरा कोई दोनों का, इसका मतलब दोनों में से एक तो गलत है, ठीक है, या उसका दोनों गलत हो। अब बताओ इधर बेटा, आप बताओ पीछे क्या आएगा इसमें, C3 में आएगा मेसोफिल और उसमें बोथ आएगा बेटा। यहाँ पे आपने देख लिया है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। C3 में सर होगा केल्विन साइकिल, तो उसमें बंडल सी सेल। चलो हल करके देखते हैं कौन सा दिमाग लगा रहा है। यहाँ पे देखो ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन ए तो आएंगे, और हो सकता है यहाँ से आपको इस टेबल से 2 क्वेश्चन मिल जाए नीट में, उससे बराबर बेटा। तुम बताओ C3 में क्या आएगा और C4 में क्या आएगा, इन्होंने जे सेम, ठीक है। चलो अब मैं पूछ रहा हूँ इसका, लोग ना बताए, बताओ बेटा। हाँ हाँ C4 बंडल सी सेल, चलो तुमने बता दिया। ये लिखा है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। केल्विन साइकिल कहाँ होगा, केल्विन साइकिल की बात कर रहा है, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। चल तुम बताना बेटा। हाँ उसमें बंडल सी सेल, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग बताओ यहाँ पे देखो, और इसमें गलत दोनों किसने बोला था, अरे दे अपना नाम तो बताते रहो। अच्छा तुम, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। यहाँ देखो आप लोग बताओ C3 साइकिल में क्या है, मेसोफिल सेल 2 है, और बेटा C3 साइकिल में जो बंडल सी सेल होती है उसमें होगी केल्विन साइकिल, ठीक है। एक्सप्रेशन तो ऐसे रहते हैं गलत बोल रहे हैं। मैं इसलिए देता हूँ कि तुम कहीं एक होता है नॉन कॉन्फिडेंस से बोलते हैं बच्चे बहुत सारे। अगले आ जाओ बेटा, बोलो मत। अगले कह रहे हैं सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, यानी कि कार्बोक्सिलेशन कौन सी सेल में होगा, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। तो C3 प्लांट में कहाँ होता है, C4 प्लांट में कहाँ होता है। अब ये ऑप्शन आपके पास तीनों फिर से वही हैं। तो अब अगले से थोड़ा पूछता हूं मैं, तो बताओ भावना, पहले नहीं बताया, इधर देख तो पहले। अरे जब तुम्हें 3 ऑप्शन मिल रहा है तो कुछ गलत तो बोल दो, या नहीं पता है तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तनु। तनु बताओ, कुछ तो समझ में आ रहा है, तुम्हें भी नहीं पता है। मैं ये बोल रहा हूँ कार्बोक्सिलेशन होता है तो C3 प्लांट में कहाँ होता है, C4 प्लांट में कहाँ होता है। सोच लो आराम से, तुम बताओ। ए बोलो मत, लेकिन पका है। हाँ
C4 साइकिल में बंडल सी सेल होगा, तो बताओ यही, तो बताओ यही, तो बताओ टेबल बताओ। दोनों मीजोफिल आएगा, तो बताओ तुम तीनों जाएगा समझ लो, यहाँ भी मीजोफिल यहाँ भी मीजोफिल। ये बात गलत है। चलो अब आरती बताएगी, चलो आरती बताओ। आप लोगों को ऐसे पढ़ते हुए जो आता होगा सब क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ बताओ। C3 साइकिल में मेसोफिल सेल्स में कार्बोक्सिलेशन होता है। हाँ। और डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन नहीं बुझ रहा है, वो खाली कार्बोक्सिलेशन बुझ रहा है। दोनों में मीजोफिल सेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है कार्बोक्सिलेशन। लेकिन मेरी बात सुनो पहले करो, यहाँ पे तुमने क्या बोला, इस C3 प्लांट में कौन सा है बोलिए? मीजोफिल। और यहाँ पे मीजोफिल बंडल शीट आएगा। अब मेरी बात तो सुनो पहले। अरे मेरी बात C3 साइकिल बंडल शीट से आपका C4 है। अब सुन तो लो पहले। हाँ सुनाइए। इधर देखो, कार्बोक्सिलेशन मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? CO2 का फिक्स होना। और बेटा एक बात और सुनो करो, सुनो, ये C4 में आएगा बोथ, क्योंकि यहाँ पे जो CO2 फिक्स होता है वो दो बार होता है, एक बार होता है मेसोफिल सेल में, एक बार होता है बंडल शीट सेल में। जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा उसके बाद CO2 फिक्स नहीं होगा क्या? अरे नहीं समझे बात? इधर देखो, सुन लो पहले, सुन लो, यहाँ देखो, इधर देखो, देखो ये C4 प्लांट है, तो C3 में तो ये बात सही है कि कौन सा होगा, ये बात तो सही है। लेकिन बेटा C4 प्लांट में CO2 फिक्स दो बार होता है। एक बार होता है, पहले होता है मेसोफिल सेल में, फिक्सेशन तो वो भी है, और दूसरी बार जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो उसके बाद CO2 फिक्स नहीं होता है क्या? क्या C3 साइकिल में तुम C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन नहीं करोगे तब तक क्या फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा? अरे डायग्राम में नहीं समझे? नहीं समझे अभी आपको? इसमें तो दोनों ही साइकिल होती है ना, C3 और C4 इसमें C4 में। लेकिन बेटा तुमको दोनों सेलों का अलग बताना पड़ेगा, जो चीज दो बार हो रही है दो बार बताना पड़ेगी। सर तो बोथ लगाएंगे तो हाँ तो वो चीज मैं बोल रहा हूँ। ये वाला C3 वाला गलत नहीं हो जाएगा? अरे C4 का अलग बताओ, C3 का अलग बताओ।